अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में कुछ हमारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी कि ड्राइवर इंस्टॉलेशन की वीडियो नए सिरे से बनाएं। तो देखें, ड्राइवर इंस्टॉलेशन की वीडियो मैंने पहले जो है चैनल 2 पे टेक सिटी 2.0 पे लगा दी थी, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये देखें टेक सिटी 2.0 चैनल पे आप आएंगे नीचे, तो ये आपको ड्राइवर हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एमटी के लाइब्रेरी फ़िल्टर यूएसबी ड्राइवर्स, और इस वीडियो के नीचे मैंने आपको सारे लिंक्स दे दिए थे, ठीक है। या देखिए, मोर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तमाम ड्राइवर्स के लिंक दिए हुए हैं। बट आज फिर एक दफ़ा, क्योंकि मैंने विंडो नई की है, तो आपको फिर ड्राइवर्स की वीडियो दिखाता हूँ। और एक ड्राइवर जो रह गया था क्रेन का, वो आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, क्योंकि पिछले इस वीडियो में आपको बताया था कि मेरे पास उस वक्त फ़ोन नहीं था। तो अभी फ़ोन भी अवेलेबल है, देखते हैं। तो ये देखिए, सारे ड्राइवर मैंने जो लिंक्स आपको दिए हैं उस लिंक के ज़रिए डाउनलोड करके रख लिए गए। तो अब वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मीडिया टेक का ड्राइवर एक्सट्रैक्ट करते हैं, LIB फ़िल्टर USB ड्राइवर, ठीक है जी। इसको हम पहले एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं, और अच्छे तरीके से आप देखिएगा कि कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है। एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं तो ये देखेंगे, इसका छोटा सा सेटअप चंद KB का आ जाता है। आपने सिंपली डबल क्लिक करना होता है। डबल क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद लाइसेंस एग्रीमेंट को चेक लगाना है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट इंस्टॉल। तो ये बता रहे हैं कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी ड्राइवर इंस्टॉल्ड है। चलें हम फिलहाल यस कर देते हैं, आपके पास शायद ये वार्निंग नहीं आएगी। यस कर देते हैं जी, ठीक है। लार्ज फ़िल्टर ड्राइवर यहाँ पे आकर नेक्स्ट करना, यहाँ पे आपने ब्रेक रखनी। यही असल फार्मूला होता है जी मीडिया टेक के ड्राइवर में। अक्सर लोग यहीं पे आके फंस जाते हैं। यहाँ पे टाइमिंग टेक्निक्स हैं, अगर टाइमिंग आगे पीछे हो जाए तो फिर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो सकता। अब देखें, ड्राइवर को प्रॉपर इंस्टॉल करने के लिए आपको एक मीडिया टेक का फ़ोन BROM मोड पे या प्री लोडर मोड पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास इस वक्त Vivo Y90 है, तो मैं वॉल्यूम अप डाउन की होल्ड करके जैसी डाटा केबल के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो डिवाइस मैनेजर पे देखें आपको MT65XX प्री लोडर नज़र आ रहा है, और यहाँ पे जो है फ़िल्टर इंस्टॉलर में कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखें, फ़ोन खुद ब खुद चार्जिंग मोड पे चला गया। तो देखें, अगर इस तरह का मसला है, क्योंकि मेरे पास ड्राइवर पहले से भी इंस्टॉल्ड थे, इस वजह से डबलिंग हो रही है, तो आप अनलॉक टूल से कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अनलॉक टूल अगर आपके पास है तो आप वहाँ से इस जगह पे क्लिक करेंगे तो ये ड्राइवर इंस्टॉलर आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप ओप्पो के USB ड्राइवर कर सकते हैं आराम से, और मीडिया टेक के LIB फ़िल्टर कर सकते हैं, और क्वालकॉम के USB ड्राइवर कर सकते हैं। तो देखिए, सेटअप मैंने रन कर दिया। आपने कुछ भी नहीं करना, बस इंस्टॉल ड्राइवर्स बटन पे क्लिक करना है। जो चेक्स हैं इसको एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। इंस्टॉल ड्राइवर्स पे जब क्लिक करेंगे तो इसके बाद देखें जो रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा, कुछ वार्निंग्स आएंगी, ठीक है। सबसे पहले आई थिंक क्वालकॉम का ड्राइवर इंस्टॉल होगा। तो चलें जी, ये देखें, ये वार्निंग आगे। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते हैं, ये क्वालकॉम QD लोडर 9008 का ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद ओप्पो के ड्राइवर भी खुद ब खुद हो जाएंगे, और मीडिया टेक का यहाँ पे आपको ड्राइवर, ये देखें फ़िल्टर ड्राइवर अब आया है। नेक्स्ट करते हैं, और ये क्योंकि लेटेस्ट अपडेटेड ड्राइवर है, तो अब मैं एक दफ़ा फिर से फ़ोन को वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके कनेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है जी। तो वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके देखें, जैसे ही हम इसको डाटा केबल लगाते हैं तो अब ये आपको यहाँ पर, ये देखें मीडिया टेक प्रीलोडर पहले नंबर पे आता है, और इतनी देर में ये गायब भी। यहाँ पे आपने जल्दी जल्दी काम करना होता है, ठीक है। तो फिर से केबल उतार के फिर ट्राई करते हैं जी। लेट हो गया थोड़ा सा, मैं यही असल में फार्मूला है ये। अगर आपको समझ आ गया तो उम्मीद है कि आप ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे। ये देखें, ये मीडिया टेक आ गया ऊपर, और फिर ये गायब हो गया। दूसरा अटैम्प्ट भी मेरा फेल हो गया। चलें, अब मैं जल्दी करता हूँ, फौरी तौर पे ना उसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल फ़ौरन करना है, ठीक है, देर नहीं करनी। ये मैं सेटअप कर लेता हूँ। ये मैं केबल लगाने लगा हूँ वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके, और ये देखें जैसे ही ये आया मैंने फ़ौरन सेलेक्ट किया और इंस्टॉल बटन पे क्लिक किया, तो अब हमारे मीडिया टेक के ड्राइवर लेटेस्ट इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है जी। तो ये देखें यहाँ पर, अब इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ड्राइवर मीडिया टेक का हमारा इंस्टॉल हो चुका है। और अगर आप पोर्ट्स पे भी चेक करेंगे तो डिवाइस मैनेजर पे भी ये शो करेगा, इवन के अनलॉक टूल पे भी शो करेगा। यहाँ से देखें जी, सारे ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। तो इसको हम अब क्लोज़ कर देते हैं, जो अनलॉक टूल का ड्राइवर सेटअप का विज़िट था, ठीक है जी। तो जिनके पास अनलॉक टूल नहीं है, ये लिंक्स आपको दिए, यहाँ से कर लें। फिलहाल अब हम क्वालकॉम का ड्राइवर, सॉरी यूनिसॉक का देखते हैं जी, दूसरा ड्राइवर मीडिया टेक का। उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई। फिर भी कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। यूनिसॉक यानी SPD का ड्राइवर अब हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं पहले 7 ज़िप से, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखें अब हम यूनिसॉक का एक फ़ोन पहले कनेक्ट करते हैं। तो मेरे पास इस वक्त फ़ोन जो है आईटेल का है जी, विजन 1 पड़ा हुआ, ठीक है। इसको मैं डिवाइस मैनेजर आपके सामने रखता हूँ, वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल लगाते हैं इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी, सिस्टम जो है USB नॉट रिकॉग्नाइज आ रहा है। ये एक वार्निंग आ रही है जी, ट्रायंगल साइन, या तो केबल ठीक नहीं लगी या पोर्ट का इशू। चलें एक ट्राई फिर करते हैं।
दोबारा मैं वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके फिर से एक दफ़ा केबल लगा, क्योंकि अभी यूनिसॉकेट ड्राइवर इंस्टॉल्ड नहीं है सिस्टम में, ठीक है। तो ये देखें अब यहाँ पे गैजेट सीरियल आ गया है, तो यहाँ पे SPRD डाइग आना चाहिए था। अब मैं यूनिसॉकेट ड्राइवर इंस्टॉल करने लगा हूँ। तो ये देखें, ये इसका फोल्डर ओपन करेंगे और विंडोज़ 10 वाला ड्राइवर आपने करना है। बेशक आपके पास विंडोज़ 11 है और 64 बिट विंडो आपकी लाजमी होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं और इसके बाद ये हमारा यूनिसॉकेट ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। SPD का, अब आप SPD का कोई भी फ़ोन बड़े आराम से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं जी। मैं एक दफ़ा फिर से मैं वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल कनेक्ट करने लगा हूँ फ़ोन के साथ। तो ये देखें, वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल जैसे ही लगाते हैं तो यहाँ पोर्ट्स पे चलें USB, अच्छा केबल में हल सही या केबल का इशू, चलें एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं। वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके फिर मैं केबल लगाता हूँ तो यहाँ पोर्ट्स पे SPRD डाइग लिखा हुआ आ जाना चाहिए। चलें, मेरा ख्याल है जैक प्रॉब्लम है थोड़ा सा, एक दफ़ा फिर लगाते हैं। या देखें जी, अब आ गया पोर्ट्स और ये SPRD डाइक U2S लिखा हुआ, इसका मतलब है स्पेक्ट्रम यूनिसॉकेट ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं। क्वालकॉम के ड्राइवर क्योंकि अनलॉक टूल से हो गए थे, बट जिनके पास अनलॉक टूल नहीं है तो वो मैनुअली क्वालकॉम का ड्राइवर यहाँ से डाउनलोड करके इसको पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने डबल क्लिक करना है, 64 बिट विंडो आपकी होनी चाहिए। इसके बाद देखें नेक्स्ट करना होता है, नेक्स्ट करना होता है और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे फिर, और लाइसेंस एग्रीमेंट को चेक लगा के आप नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा क्वालकॉम QD लोडर 9008 का ड्राइवर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। अब सही से हुआ है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम क्वालकॉम का एक फ़ोन जो है EDL मॉड के ऊपर कनेक्ट करते हैं। तो इसको फिनिश कर देते हैं जी। क्वालकॉम के ड्राइवर इंस्टॉल हो गए, रीस्टार्ट अभी हम नहीं करेंगे सिस्टम को। तो हम अब ये मेरे पास Oppo A3s है, सॉरी A37 है, ठीक है। इसको मैं वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल के साथ कनेक्ट करता हूँ, देखते हैं कि पोर्ट्स में क्या नोटिफिकेशन आती है। तो वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके Oppo A37 को हम कनेक्ट करते हैं। ये देखें, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पोर्ट्स में QD लोडर 9008 आ चुका है। इसका मतलब है क्वालकॉम के ड्राइवर भी प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। अब आती है जी असल गेम। क्रिन के ड्राइवर में मैं ख़ुद थोड़ा सा फंस रहा हूँ, कुछ इशू आ रहा है और काफ़ी सारे स्टूडेंट का भी कमेंट्स है जी क्रिन चिपसेट के ड्राइवर नहीं हो पा रहे, क्या मसला है, क्या इशू है। तो देखें जी, पहले तो क्रिन वाले ड्राइवर्स ये मैंने डाउनलोड किए हुए हैं और ये जी हुआवे 1.0 USB ड्राइवर, इसको पहले हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखें इसको जब हम डेस्कटॉप पे इसका फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट करते हैं या इसी जगह कर लेते हैं तो ये देखें इसका फ़ोल्डर तो आ गया सारा, लेकिन इसके साथ ही देखें थोड़ा सा इशू जो है हमें फ़ेस करना पड़ेगा। तो ये देखें जी, ये ड्राइवर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये ड्राइवर कैसे देने, ये क्योंकि मैनुअल करना होता है तो अब इसके लिए हुआवे का एक फ़ोन टेस्ट पॉइंट पे पहले आपको कनेक्ट करवाना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी हुआवे का जो फ़ोन है ये जी P20 लाइट पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको हम बैक इसकी ओपन कर लेते हैं, पहले से ओपन दिखा है। टेस्ट पॉइंट के ज़रिए हम पहले कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका टेस्ट पॉइंट आप गूगल से भी देख सकते हैं, अनलॉक टूल भी आपको बता देगा इसके टेस्ट पॉइंट कौन से होते हैं। तो ये देखें, ये मैं इसका जो है टेस्ट पॉइंट ट्वीज़र से शॉर्ट करके जैसी डाटा केबल लगाऊंगा तो डिवाइस मैंने ये मैं ड्राइवर का लोकेशन देखें कॉपी कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा है। और इसके बाद डिवाइस मैनेजर पे देखें, यहाँ पे ड्राइवर की वार्निंग आएगी जैसे ही मैं टेस्ट पॉइंट के ज़रिए फ़ोन कनेक्ट करूँगा। यानी आप हुआवे के ड्राइवर बगैर फ़ोन कनेक्ट किए इंस्टॉल नहीं कर सकते क्रिन के। ये देखें टेस्ट पॉइंट, ये जो डॉट है इसको मैं सिल्वर बाउंड्री से कनेक्ट करके जैसी डाटा केबल लगाऊँगा तो डिवाइस मैनेजर पर ये देखें फ्लिकिंग आ गई है और USB SER लिखा हुआ आ गया। डबल क्लिक करते हैं, अपडेट ड्राइवर करते हैं, ब्राउज़र और लोकेशन वो पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, नेक्स्ट करने से ये ड्राइवर इंस्टॉलेशन, उसके बाद अनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम इंस्टॉलिंग ड्राइवर फेल हो जाता है, ठीक है। तो अब आपने इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, कैसे ड्राइवर फिर इंस्टॉल होंगे। दोबारा देखें, हम इसको डबल क्लिक करते हैं और अपडेट ड्राइवर करते हैं, ऑनलाइन अपडेट कराने की कोशिश करते हैं विंडोज़ के ज़रिए। तो इस पर भी काफ़ी टाइम लगेगा और एंड पे होना है ऐसे भी कोई नहीं है, ठीक है। तो चलें इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं। अब आते हैं कि कैसे फिर आपने ड्राइवर करने हैं, ठीक है जी। पहले ये ड्राइवर अनइंस्टॉल कर लेते हैं और इसके बाद एक दफ़ा फिर से फ़ोन को टेस्ट पॉइंट के ज़रिए कनेक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो चलें अब देखें ज़रा, नया लिंक आपको दिया जाएगा, उसके ज़रिए आपने करना है काम। तो यहाँ पर देखें जी, मैं फ़ोन को फिर से एक दफ़ा टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करूँगा। तो चलें डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद हमने ये देखें डिवाइस मैनेजर ओपन करना है और टेस्ट पॉइंट कनेक्ट करके, ठीक है, टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके डाटा केबल सिस्टम के साथ लगाना है,
ठीक है जी। अब जो नया ड्राइवर मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया, मैं फ़िलहाल वहाँ से करके दिखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपने भी फिर इसी लिंक से जाके डाउनलोड करना, ठीक है। पुराना लिंक फॉलो ना कीजिएगा जो पिछली वीडियो में दिया गया, नई वीडियो में जो दे रहा हूँ इसी लिंक को आपने फॉलो करना है। तो ये देखें, ये टेस्ट पॉइंट से मैंने जैसे ही कनेक्ट किया है, चलें दोबारा, हो सकता है टेस्ट पॉइंट सही से ना लगाओ, दोबारा ट्राई करते हैं जी। टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके केबल लगाते हैं और इसके बाद देखें यहाँ पे जब नोटिफिकेशन आएगी तो यहाँ पे ये देखें, ये अदर डिवाइस पे USB SERR डबल क्लिक करते हैं ड्राइवर और अपडेट ड्राइवर। अब जो नए ड्राइवर मैंने जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा उसको आपने फॉलो करना है, वो लोकेशन देनी है, ठीक है। तो न्यू ड्राइवर ये देखें, ये मैंने डाउनलोड करके रख दिया है और ओके करते हैं। तो अब देखिएगा किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा और हमारे ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये तरीका था जी क्रेन के ड्राइवर इंस्टॉल करने का। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।